बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है। ये बात समझ में जब आ जाती है तो सत्संग के मायने धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। सत्संग के कई प्रकार होते हैं, कई तरह से सत्संग के मीनिंग्स भी होते हैं। कोई सत्संग में जाकर बैठक लगाना, इसी को सत्संग समझता है। कोई सत्संग में जब तक रहता है इतना ही मैं तो समझता है कि 1 घंटा मैं सत्संग में रहा, बाकी टाइम से कोई मतलब नहीं। कोई विरले गुरमुख आप जैसे सत्संग के महत्व को इस तरह से देखते हैं कि सत्संग में जाना हो, सत्संग में बैठना हो, इसके अलावा सत्संग में जो सुना जाता है उन शब्दों पर अमल करना हो और उसी अमली जीवन में अपने आप को चलाना, सत्संग को महत्व देते हैं। इस तरह कि सत्संग हमारे लिए कितना महत्व है। सत्य बोलना, सत्य का व्यवहार करना, सत्य सुनना, सत्य ही सुनाना, हर वक़्त हर तरह से कुछ न कुछ कुदरती इशारे होते रहते हैं। हवाओं में कुछ हलचल है, थोड़े समझदार हो जाइए। तूफान आने का अंदेशा है, थोड़े खबरदार हो जाइए। बुझ ना जाए बेवक़्त कहीं जलते चिराग इन हवाओं से। इल्तिजा है सबसे यही कि थोड़े होशियार हो जाइए। हरने आई ये बंद हवाएं चैन और सुकून जिंदगी का। सब कुछ छोड़ के पहले खुद के पहरेदार हो जाइए। उड़ने लगी रंगत देखो इन कायनाती फिजाओं की। कैद करके खुद को अब घर में गुलजार हो जाइए। अजब है ये जंग जिंदगी की, जीत न सकते दौड़ के। ठहर के अपने मुकाम पे जीत के दावेदार हो जाइए।
कितना एक महात्मा जी का सत्संग होता था नित्य प्रति। तो एक भगत भक्तानी थे, तो भक्त जी तो कभी जाते नहीं थे, भक्त्यानी जी नित्य प्रति जाया करती थी। भगत जी रोज रोज कहते थे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, खुद तो जाते नहीं थे। एक दिन भक्त्यानी से कहते हैं आज तुम सत्संग पे मत जाना। तो भक्त्यानी कहती है ठीक है, तुम्हारा वचन सिर आंखों पर, लेकिन आज मेरी भी एक बात आपको माननी है। तो कहने लगे बोलो। भक्त्यानी कहती है रोज तुम कहते हो आज नहीं कल चलूंगा, आज नहीं कल चलूंगा सत्संग में, तो आज तुम मेरे कहने से सत्संग में चले जाओ। तो सोचा भक्त्यानी ने मेरी बात मानी है आज, चलो आज मैं भी देर सवेर पहुंचकर भी इसकी बात को मान लूं। तो उसने भी हाँ भर ली और सत्संग में पहुंच गया। और जब सत्संग में पहुंचे तो संगत बहुत सारी पहुंच चुकी थी और भगत जी पीछे पीछे गेट में ही जाके खड़े हुए और उधर से महात्मा जी की आवाज़ आई, आए हो। तो सबने उत्तर भी दिया, जी महाराज आ गए हैं। और इतना कहते हुए सब लोग बैठने लगे। तो फिर से आवाज़ आ गई, बैठे हो। तो ज्यों ही वहाँ दरवाजे के साथ वो भगत जी बैठते ही उनको नींद आने लगी। और इधर महात्मा जी की आवाज़ सुनकर अचानक सचेत हुए और उन्होंने भी कह दिया, जी महाराज बैठे हो। तो सबके साथ उसने भी कह दिया, जी बैठे हैं। तो बड़े मधुर वातावरण में और मधुर वाणी में सत्संग शुरू हुआ और भगत जी की फिर से आंख लग गई। क्या सत्संग हुआ क्या ना हुआ, भगत जी तो कुछ भी नहीं सुन पाए और नींद में ही दीवार दरवाजे के साथ लगे रहे। प्रसाद बंटने लगा तो प्रसाद बांटने वाले ने भगत जी को जगाया और प्रसाद दिया। और प्रसाद लेकर भगत जी वहीं से ही मुड़ने लगे। सत्संग तो समाप्त हो चुका था, प्रसाद लेकर तो सबको जाना ही होता है। तो भगत जी जैसे
जाने लगे तो बाकी सब लोग भी जाने को तैयार थे और जा रहे थे। तो फिर महात्मा जी की आवाज़ आई, जा रहे हो? और इसी तरह भगत जी घर आ गए। भगत जी घर आए तो भगतानी ने पूछा, मैं तो रोज सत्संग में जाती हूँ, आज नहीं गई, आज आप जाके आए हो तो आज मुझे आप प्रवचन सुनाओ। तो भगत जी ने सोचा कि सुना तो कुछ है नहीं, 3 बातें जरूर महात्मा जी की कान में पड़ती रही। तो भगत जी ने कहा, अभी मैं बाजार जाता हूँ, वापस आके फिर सुनाता हूँ। तो बाजार गए, जो काम होना था वो जल्दी समय से पहले ही, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो समय से पहले ही वो कार्य हो गया। घर आए, शाम हो रही थी, खाने का समय था, बनाने का समय था। भगतानी ने कहा, अब सुनाओ। उन्होंने कहा, अभी सुनाता हूँ, अभी खाना वाना बनाओ। खाना वाना बन गया, खाना खाने भी लगे, बच्चों को भी खाना वाना खिलाया सुलाया। फिर भगतानी कहने लगी, तो वहाँ उनके घर के अंदर जो बाहर बड़ा सारा आंगन था, वहाँ बाहर एक कमरा भी था। तो उसके अंदर कुछ 2 चोर जो थे समय से ही घुस गए, अंधेरा होने से पहले ही, और अपना कार्य को अंजाम देना चाहते थे। और इधर बच्चे जब सो गए तब वो भगत जी को याद आया कि सुनाना तो पड़ेगा ही जो कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ वही सुनाने लगा कि मैं तुम्हारे कहने से आज जा पाया हूँ। जब मैं गया तो वहाँ जाकर खड़े हुए तब मुझे आवाज़ आई। महात्मा जी ने जो सबसे पहले उच्चारण किया कि आए हो, फिर थोड़ी देर में बैठ गए। इधर जो वो चोर घुसे हुए थे, उन्होंने सुना कि इस घर का मालिक तो सचेत है, हम आए हैं और पूछ रहा है जैसे कोई देख रहा हो कि आए हो। तो वो तो डर गए और बैठ गए दुबक कर। और जो बैठे तो फिर वो सुनाता अपनी भक्तानी को कि महात्मा जी की फिर से आवाज़ आई, बैठे हो। तो ये फिर सुनना था उन चोरों का, वो थोड़ा और घबराए। इधर वो अपनी भक्तानी को सुना रहा है कि मुझे तो नींद आती रही, सत्संग तो मैंने सुना नहीं कुछ। और जब अंत में प्रसाद लेके मैं चलने लगा और इधर वो चोर आपस में मशवरा कर रहे थे कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, और कहीं पकड़े गए तो खूब धुनाई होगी, इससे अच्छा है कि मोहल्ला बहुत बड़ा है, कहीं और हाथ साफ करते हैं, कहीं भी अपना काम बनाएंगे, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है। तो वहाँ से जाने लगे। तो इधर भगत जी सुना रहे हैं कि जब मैं वहाँ से
प्रसाद लेकर वापस मुड़ने लगा और भी संगत जाने लगी तो महात्मा जी की फिर से आवाज़ आई, जा रहे हो? तो वो चोर भी सोचने लगे कि बड़ा कमाल का है ये मालिक घर का, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, अब जा रहे हैं तो कम से कम अब तो पीछा छोड़, चले जाने दे आराम से। जाते वो को भी पूछ रहा है कि जा रहे हो। तो वो चोर तो भाग गए वहां से और ये इतना सत्संग सुनाकर भक्तियानी को वो भी सो गए। अब वो चोरों ने जहां रात को दूसरी जगह चोरी की, वो किसी कारणवश पकड़े गए तो पुलिस वालों ने खूब पिटाई किया उनका और पूछा, भाई तुम कहाँ कहाँ चोरियां की, ताजी ताजी बात बताओ। तो उन्होंने सब कुछ बताया और उस भगत का भी नाम लिया। तो उस भगत को बुलाया गया, बंदा आया बुलाने के लिए, सोचा कि पुलिस कैसे आई, कुछ किया तो है नहीं मैंने, ये जरूर है कि नया काम था जो कल मैं सत्संग में जरूर गया था। तो उसको ले गए, पूछा तो सारा कुछ वो भगत बताता है कि भाई हमारे घर तो कोई चोर आए हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। तो वो कह रहे हैं पुलिस वाले, तो ये तो बता रहे हैं कि हम इनके घर थे और आप लोग जाग रहे थे, और ऐसा बता रहे हैं कि इनको पता था हमारे आने का, इसलिए हमें भागना पड़ा। तो वो भगत जो था वो हैरान हो रहा था, वो बताता है कि मुझे तो मालूम नहीं है। तो वो चोर जो है गुस्से में कहते हैं कि क्यों पता नहीं है, हम आए थे तो तुम कह रहे थे आए हो, और हम ऐसा सुनकर दुबक कर बैठ गए तो तुमने कहा बैठे हो, और फिर हम डर के भागने लगे, वहां से जा रहे थे तो तुम फिर भी पीछा नहीं छोड़ते हो, बोलते हो जा रहे हो। तो वो बड़ी आसानी से समझ गया कि ये महात्मा जी के प्रवचनों का ही चमत्कार है, ये महत्व है सत्संग का कि इन शब्दों के द्वारा मेरा कितना भला हुआ। तो सत्संग का बहुत महत्व होता है। अभी छठी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे और जब सबने मत्था टेक लिया तो लीला होने लगी। खूब गुरमुख प्रेमी आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे, लीला में फल फ्रूट लूट रहे थे और गुरमुख प्रेमी आनंद उठा रहे थे। एक भगत जी पीछे बैठे हुए थे जो उठने में और आगे जाने में असमर्थ थे। मन में लगातार ये दुख था कि अगर मैं भी इस काबिल होता तो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाकर ये लीला का रसपान करता, आनंद लेता और लीला करते हुए दर्शन करता,
कि कैसे श्री गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाते हैं, अपने कर कमलों से टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, फल फ्रूट लुटाते हैं। मैं भी कोई फल फ्रूट लूट पाता, लेकिन उसको अफसोस था कि मैं असमर्थ हूँ। बड़ी तेज विरह अपने अंदर लिए हुए इसी तरह चिंतित था, और इसी तरह जब दर्शनों की समाप्ति हुई, सभी लोग बाहर की ओर जाने लगे, तो वो भगत जी भी उठ खड़े हुए और चलते चलते जेब के अंदर हाथ चला ही जाता है। जो ही जेब के अंदर हाथ डालकर देखा तो एक फ्रूट उनकी जेब में आया हुआ था। पैंट की जेब के अंदर कोई फ्रूट ऐसे थोड़ी आ जाता है। बैठे बिठाए केवल श्री गुरु महाराज जी की कृपा का प्रसाद उस प्रेमी भगत के दिल को सुकून देने वाला हो गया। जो उसकी वेदना थी, उसकी जो विरह थी, वो शीतल शांत हो गई। कि जो सच्ची प्रीत के चलते, सच्ची लगन के चलते कोई मन के अंदर लगन से अपने सतगुरु से पुकार करता है, श्री गुरु महाराज जी हर तरह से अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा करते हैं और हर संभव प्रयास से अपने प्रेमी को खुशहाल करते हैं, माला माल करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।